नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बंगाल डॉक्टर महिला डॉक्टर की रेप और हत्याकांड जो मामला है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर एक नई तरीके की बहस छिड़ चुकी है। बहस इस बात पर है कि बहुत सारे लोग अब देश के अंदर, बंगाल के अंदर जिस तरीके की चीजें चल रही है और बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार उन सभी बातों को जिस तरीके से सपोर्ट करती आई है, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, शाहजहां वाला, या अब ये रेप और हत्याकांड का, अस्पताल के आरजीकर अस्पताल का रेप और हत्याकांड का मामला हो, इन सभी पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जिस तरीके से लीपापोती की कहानी गढ़ने की कोशिश करती है, ये सब अब देश की जनता को धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है। लेकिन देश भारत है और बंगाल भारत के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ होगा तो कानून के हिसाब से ममता बनर्जी को भी अंदर भेजा जाएगा या उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोबेल पुरस्कार का जो लालच उन्हें पड़ा हुआ है, शायद यही एक वजह है कि अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार को इतना सब हो जाने के बावजूद उखाड़ कर फेंका नहीं गया है। आखिर ये बड़ा सवाल है कि क्यों गृह मंत्रालय या क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं। इस पर आना चाहिए था सामने निकलकर उन्हें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर एक बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं इस पूरे मामले में। पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, पश्चिम बंगाल मामले को लेकर सीबीआई का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। यहां पर कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं का भी एक केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट का आदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता रेप पीड़िता के माता पिता का दर्द आज छलका है। आज वो कई मीडिया कैमरों के सामने आए और उन्होंने सारी बातें खुलकर मीडिया से बताई हैं। मन में एक सवाल ये भी आता है कि 70% थे, फिर किसी ने पूरी रात 70 पेशेंट वहां पर मौजूद थे अस्पताल के अंदर, फिर भी किसी ने पूरी रात ये नहीं सोचा कि जो डॉक्टर उनको वहां पर थी वो आखिर डॉक्टर कहाँ चली गई। पीड़िता के माता पिता ने ये सवाल पूछा है। पुलिस ने जांच शुरू होते ही पुलिस शुरू से ही गुमराह कर रही थी। यानी कि बंगाल पुलिस, आप समझिए ना, पुलिस कमिश्नर ही जब मिला हुआ था तो फिर पुलिस क्या करती। बंगाल पुलिस शुरू से ही गुमराह कर रही थी पूरे मामले में, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा कि एफआईआर मत करो। पीड़िता के माता पिता ने ये भी आज बता दिया है कि भैया हम तो चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें डरा धमका रही थी। और डराना धमकाना इस बात से भी पता चलता है कि आप ये समझिए कि अस्पताल के अंदर सैकड़ों की तादाद में गुंडे घुसते हैं, पूरे क्राइम सीन को तोड़ देते हैं। आप ये समझिए, वहां के दरवाजों पर, वहां के शीशों पर, वहां के टेबल कुर्सी जो भी सामान था, उसमें जितना सामान था वहां पर बहुत सारे अपराधियों के फिंगरप्रिंट मौजूद थे, जिनको इन सैकड़ों गुंडों ने घुसकर तोड़ फोड़ के सबको खत्म कर दिया, पूरे क्राइम सीन को खत्म कर दिया। और जो संदीप घोष वहां पर जो अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, वो संदीप घोष ने वहां पर कंस्ट्रक्शन भी चालू करवा दिया ताकि किसी भी तरीके का सबूत जिंदा ना बचे। ये सारी चीजें संदेह में है। परंतु एक बात हम आपको अपने सेंस से बताने जा रहे हैं। ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसका पता तो बाद में चलेगा, इसका फैसला बाद में होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इस पूरे मामले का आरोपी है संजय रॉय, कोर्ट के अंदर जब उसे पेश किया गया तो वो फूट फूट कर जज के सामने रोने लगा, फूट फूट कर रोया।
और उसने जज ने जब उनसे पूछा आपका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, आपने इसके लिए मंजूरी दी है, तो आप रो क्यों रहे? तो उसने ये कहा जज के सामने कि देखिए मैं इस अपराध में निर्दोष हूं और मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। अगर मुझे फंसाया जा रहा है और मैं इसमें निर्दोष हूं तो मैं इसलिए तैयार हो गया कि मुझे मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर दिया जाए, इसीलिए तैयार हुआ हूं क्योंकि मैं निर्दोष हूं। अब यहां पर सवाल ये, दो सवाल आप समझिए, दो बड़े सवाल हैं आपके सामने, आपके लिए छोड़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। दो सवाल ये हैं कि अगर संजय राय जिस तरीके से उसको शातिर अपराधी बनाकर पेश किया जा रहा है तो पॉलीग्राफ के टेस्ट के लिए राजी शायद नहीं भी होता। अगर नहीं होता तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होता। तो ये बात संजय राय की ठीक है कि उसको फंसाया जा रहा है, वो इसमें शामिल नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, वो इस कांड में शामिल नहीं है, इसीलिए वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पहली बार भी उसने कहा हाँ मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात, संजय राय में ये दम तो कतई भी नहीं है कि वो अचानक अस्पताल के अंदर सैकड़ों गुंडे भेजकर क्राइम सीन को नष्ट करा देता। इसका मतलब देखिए 7 डॉक्टर का भी नाम आ रहा है इसमें और 7 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है यहां पर। तो ये समझिए इसमें कोई बड़ी ताकत है। संजय राय को पुलिस ने केवल 2 मामलों के हिसाब से या सीबीआई केवल 2 चीजों पर गिरफ्तार किया है। हम आपको ये भी बता दें, एक कि वो वहां के सीसीटीवी कैमरों में उस वक्त जब अपराध हुआ है, जब वो ये घटना घटी, वारदात हुई है, तब वो उन कैमरों में वहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, उसका जो ब्लूटूथ था जो उसके गले में पड़ा था वो वहां बरामद हुआ था। जब ब्लूटूथ को चेक किया गया तो वो संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। 2 बातें। अब यहां पर यह भी हो सकता है, हम आपके लिए सवाल छोड़ रहे हैं, बड़ी बात है, देखिए अनुभव है इसीलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बात ये सुनिए कि यह भी तो हो सकता है कि उस सारे जो रेप और हत्याकांड था उसको होने के बाद संजय रॉय को वहां पर भेजा गया था, या तो उस बॉडी को वहां से हटाने के लिए या उस सीन को देखते हुए कोई वहां पर दूसरा काम करने के लिए कि बॉडी को हटा दिया जाए, बॉडी को उठाया जाए या बॉडी को कहीं और ले जाके फेंक दिया जाए। क्योंकि संजय राय वहां पर सभी अधिकारियों और डॉक्टरों के संपर्क में था, बाकायदा खाना भी खाया है उन लोगों ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय रॉय को वहां पर जानबूझकर भेजा गया और वो इसमें फंस गया। खैर ये अब पॉलीग्राफ भी, इसको पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बातें स्पष्ट होंगी, या देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो जो विसरा रिपोर्ट है, जो वजाइना में जो स्पर्म्स मिले हैं उसकी रिपोर्ट है, ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें हुआ क्या था। और एक बड़ी बात ये भी है कि ये सारी जो स्पर्म्स है, कहीं ये वहां पर वजाइना में ये प्लांट तो नहीं किए गए, क्योंकि 150 ग्राम स्पर्म्स का मिलना ये अपने आप में डॉक्टरों को मेडिकल ग्राउंड पे चौंकाता है, बड़ी बात है। लेकिन अभी इसमें बाद में आएगा, हम आपको आगे बढ़ते खबर के अंदर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले के आरोपी संजय राय शुक्रवार को एक जज के सामने रोने लगा और कहने लगा कि वो निर्दोष है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने संजय राय की कोलकाता की अदालत में पेश किया था और मामले में आरोपी और संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी थी। लाई डिटेक्टर टेस्ट केवल अदालत और संदिग्ध की सहमति करने के बाद ही किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जब जज ने संजय राय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार क्यों है, तो कथित तौर पर वो रोने लगा, फूट फूट कर रोया अदालत में, और उसने अदालत को बताया कि उसने टेस्ट के लिए सहमति दी क्योंकि उसका मानना था कि वो निर्दोष है।
अखबार ने संजय राय के हवाले से कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद यह टेस्ट यही साबित करेगा। एक अपराधी, ये पहली बार है, ये इतिहास में क्राइम के उसमें कई बार अपराधी अपने आप को निर्दोष तो बताते हैं, लेकिन एक अपराधी ये कह रहा है कि ये जो टेस्ट है ये साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत दे दी थी। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जज ने भेज दिया। अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और इस मामले से जुड़े 5 और लोगों के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी है। इस 5 व्यक्तियों में 4 डॉक्टर शामिल हैं, जिन्होंने घटना की रात मृतका डॉक्टर और राय के साथ खाना खाया था। इस बात को एक बार फिर से गौर से सुनिए, आपको बहुत स्पष्ट होगा जो बात हम कह रहे हैं। अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और मामले से जुड़े 5 और लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी है। इन 5 व्यक्तियों में वे 4 डॉक्टर भी शामिल हैं, जिन्होंने घटना की रात मृतका डॉक्टर और संजय राय के साथ वहां पर खाना खाया था। यानी कि संजय राय वहां मौजूद था उस रात, लेकिन ये संजय राय ने ही रेप को अंजाम दिया। इसमें अब एक बड़ा संदेह ये जा रहा है कि संजय राय जो आरोपी है वो तैयार हुआ पॉलीग्राफ के लिए और रोने लगा और उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, ये टेस्ट साबित करेगा, इसलिए मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हुआ हूं। ये सारी मामला देखिए, अब पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ जाए, ये इसके बाद सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जहां पर कानून की बात है, थोड़ा सा इस पेचीदगी को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मेंटली टेस्ट भी कराए जाते हैं अपराधियों के। ये सारी चीजें कानून का हिस्सा होती हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के एक सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अपराध देर रात चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के 3री मंजिल के सेमिनार हॉल में हुआ और पुलिस ने बाद में कहा कि उसके शरीर पर कई घाव और चोट के निशान पाए गए। संजय राय को अपराध के 1 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे घटना से कुछ देर पहले बिल्डिंग में एंट्री करते हुए देखा गया था सीसीटीवी कैमरों में, और उसके ब्लूटूथ हेडफोन घटना स्थल के पास पाए गए थे। कथित तौर पर संजय राय के मोबाइल फोन पर कई पॉर्न फिल्में भी मिली हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है। आप समझिए, सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट के अलावा आने वाला जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो बताएगा कि संजय राय उस अपराध में शामिल था या नहीं था। यह अदालत के अंदर ये स्टैब्लिश करेगा। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संजय राय के अलावा भी बहुत सारे बड़े लोग वहां पर उस अपराध में शामिल थे। कौन लोग थे ये पता लगेगा, सीबीआई जरूर ढूंढ के खोद के निकालेगी इस बात को। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड के बाद बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था सचमुच ऐसे हाथों में जिस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।